बैलेंस में अग्रेशन में आके अगर कुछ रिटर्न में रिप्लाई भी किया होगा तो भी मृदुल की ही गलती बताई गई कि औरतों को इस तरह से धक्का देने की कोशिश कर रहा तो है। गाइस अभी के टाइम पे मृदुल तिवारी का बिग बॉस के घर से इविक्शन हो चुका है, जहां पर लाइव ऑडियंस की तरफ से मृदुल तिवारी को सिर्फ 4 ही वोट्स मिले थे, जो कि सबसे ज्यादा कम थे, जिसकी वजह से मृदुल तिवारी का इविक्शन हो चुका है। और मृदुल तिवारी के इविक्शन के ऊपर मन्नू पंजाबी का रिएक्शन आ चुका है, जहां पर मृदुल तिवारी को सपोर्ट किया है मन्नू पंजाबी ने। भी इन दोनों ने ही कभी एक दूसरे के अंदर रेवलर ढूंढा ही नहीं, क्योंकि ये दोनों लोग शायद कंपटीशन के मद्देनजर खेल ही नहीं रहे थे। आज चाहे फरहाना ने कहा हो, अमाल ने कहा हो कि उसको ओवरशैडो कर दिया या वो दिख नहीं पाया, दिमाग इस तरफ जाता है, तभी शायद मुझे अमाल और फरहाना से ही कुछ लाइनें एक्स्ट्रा बोलने को मिली होंगी, थैंक्स टू देम, कि उन्होंने अपने व्यक्तित्व को सामने रखा, उन्होंने अपने थॉट प्रोसेस को सामने रखा और मुझे कुछ यहां पर बोलने को मौका मिल गया। सो इट इज़ वेरी क्लियर कि अगर मृदुल तिवारी और गौरव अगर अपोनेंट टीम से खेल रहे होते, यानी एक दूसरे से लड़ रहे होते, भिड़ रहे होते, तो शायद शो के डायनामिक्स कुछ और होते। लेकिन मृदुल को अपने जैसा ही या फिर अपने से बड़ा कोई इंसान दिखा, जिसके अंदर एक डिग्निटी दिखी। चाहता वो कोनिका जी के साथ भी जा सकता था, उनका भी नंबर बहुत अच्छा था, वो भी एक बहुत ज़्यादा पहुंची हुई लेडी थी। और देखा जाए तो सलमान सर कोनिका ओ माय डार्लिंग हर बार आकर के बोलते भी थे, वो उनके साथ भी खेल सकता था। अगर वो चाहता, अगर उसके अंदर प्लानिंग प्लॉटिंग होती, तो वो अमाल के साथ भी रह सकता था, क्योंकि मेकर्स ने अमाल के लिए भी कुछ एक्स्ट्रा गुडीज और एक्स्ट्रा चीज़ों का, प्रिविलेजेस का अरेंजमेंट किया था यहाँ पर, तो वो उनके साथ भी खेल सकता था। लेकिन इस घर के अंदर सब लोग एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं और उसके बाद में ही जा करके किसी ना किसी को चुनते हैं। फ्रॉम द डे वन टू टिल एग्जिट ऑफ मृदुल तिवारी, आज तक हमें कभी ऐसा नहीं लगा। मैं एज एन रिव्यूअर इस शो का हिस्सा भी रह चुका हूँ, इतने टाइम तक मैं कंटिन्यूसली इस शो को फॉलो भी किया है, आपके लिए रिव्यू भी किया है। मैं 1% भी कहीं से ये नहीं कह सकता कि मृदुल ने कोई प्लानिंग प्लॉटिंग करके गौरव को ज्वाइन किया था या फिर गौरव ने किसी को ओवरशैडो करने के लिए अपने साथ रखा हुआ था। इन दोनों के नेचर से एक जैसे थे, कभी भी किसी भी तरह की कोई रिफ्ट नज़र नहीं आती थी। दोनों एक दूसरे को समझते थे, दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। चाहे आप अभिनूर को, यानी अभिषेक और अशनूर को देख लो, आप चाहे यहाँ पर नीलम और तानिया मित्तल को देख लो, फिर चाहे आप शहबाज और अमाल को देख लो, आप किसी भी ग्रुप को देखो, तो अगर आप प्योरिटी ढूंढने की कोशिश करोगे तो सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट बॉन्ड जो इस घर के अंदर था वो गौरव और मृदुल के अंदर था। और मुझे कहीं से भी स्ट्रैटेजीज नहीं आई। हाँ, अगर मृदुल तिवारी बहुत एक्सपर्ट होता, स्मार्ट होता, मतलब कनिंग होता, स्मार्ट इन अ वे ऑफ कनिंग होता, पहले से शो को देखकर आया होता, उसको शो की स्ट्रैटेजीज पता होती, या फिर उसके दिमाग में किसी भी तरह का छल कपट होता, तो वो गौरव से लड़ता। मिड ऑफ द सीजन में लड़ लेता, पिछले इतिहास को देख करके, कि पहले शुरू में किसी ने नाम दाम दे भी दिया, अब लड़ लेते हैं। लेकिन नहीं, मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर नंबर्स की बात करते हैं और वोट की बात करते हैं, तो शायद किसी के भी दांत खट्टे करने की मृदुल तिवारी हिम्मत रखता था और उसकी इतनी कुव्वत थी, क्योंकि बाहर बहुत सारे एक्टिव फैंस जो कहते हैं, यानी बहुत सारे यूट्यूबर्स उसके सपोर्ट में आते हैं। उसके आने से पहले भी आपने देखा था द वे ही केम इन द हाउस बाय सपोर्टेड हिम अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ फैंस, और बहुत सारे लोगों ने उसके लिए वोट अपील भी मांगी थी। तो वो किसी को भी लोहे के चने यहां पर दबाने की कोशिश कर सकता था। मेकर्स भी अगर शो को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते कि दो दोस्तों को ले जाकर के फिनाले में खड़ा करता हूं टॉप 2 में, तो शायद एक बहुत अच्छा इतिहास बनता। लेकिन मेकर्स ने कभी भी मृदुल तिवारी को अपनी लाइमलाइट में रखा ही नहीं, ना कभी उसके पॉइंट ऑफ व्यू को वैल्यू दी गई। जब वो कैप्टन बना तो उसे खैरात का कैप्टन साबित किया गया। जब वो टेक ऑफ करने की कोशिश करने लगा तो बाफिजूल फालतू हरकतों पे कर रहा है। फरहाना को धक्के वाली बात पे चाहे धक्का मालती ने फरहाना को दिया, फरहाना ने जाकर के मृदुल को दिया, मृदुल ने अपने डिसबैलेंस में अग्रेशन में आके अगर कुछ रिटर्न में रिप्लाई भी किया होगा तो भी मृदुल की ही गलती बताई गई कि औरतों को इस तरह से धक्का देने की कोशिश कर रहा है। तो मेकर्स ने कभी उसके लिए कोई, वो कहते हैं ना कि प्यार भरा आंगन या सेज या फिर एक अच्छा बिहेवियर, गुड मैनर्ड प्लेटफॉर्म कभी उसके सामने रखा ही नहीं। हाँ, मेकर्स ने उसको एक रिकॉग्नाइजेशन दी। मेकर्स चाहे उसकी तरफ नहीं हुए, मगर एक सक्सेसफुल यूट्यूबर को ला करके उन्होंने सिर्फ ये साबित नहीं किया कि यूट्यूबर्स को ला रहे हैं या यूट्यूबर्स को भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मेकर्स ने चाहे उसको फिनाले तक लाया नहीं, चाहे वो टॉप 5 में आया नहीं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि मृदुल के सारे घर वाले कुछ ज़्यादा
अग्रेसिव होंगे या जिन्हें बुरा लगा होगा, मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकता, मगर बहुत सारे लोगों को मृदुल की फैमिली से प्राउड हुआ होगा। बाकी गाइस यहाँ पर मन्नू पंजाबी ने मृदुल तिवारी के एविक्शन को लेकर जो कुछ भी कहा, उससे में आपको क्या लगता है कि सच में मृदुल तिवारी बिग बॉस 19 जीत सकते थे या फिर नहीं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।